रावत जी अपने ज्योतिष के कुछ सूत्र हमारे साथ साझा करेंगे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत मनविंदर रावत जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं आप सभी हमारे ज्योतिषीय मित्र, हमारे परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी, परम आदरणीय अक्षय शर्मा जी, जिनको अभी हमने सुना, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी और मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी आपकी पूरी बात सुन के कि आप कट्टर सनातनी हैं। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले अपना सनातन हिंदू धर्म है, उसके बाद सारी चीज़ें बाद में। और आपका पूरा क्रक्स मैंने निकाला और आपने बार बार ये जोर दिया अपनी बातों में कि अपने धर्म को, अपने ग्रंथों को, अपने पुराणों को, इनको समझो, राम को पढ़ो, कृष्ण को पढ़ो, ये जानो कि आखिर ये कौन है। ध्रुव तारा फाउंडेशन की अध्यक्ष अनीता कालिया जी, आपने आज लुधियाना में हम सभी को एकत्रित किया एक छत के नीचे और अच्छी गैदरिंग में संख्या बल के दृष्टिकोण से आपका एक कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे बीच में पठानकोट से विश्व कुमार शर्मा जी बैठे हैं, कमल अग्रवाल जी दिल्ली से, राकेश जैन जी, आशु मल्होत्रा जी, हमारे बड़े भाई सौरभ शर्मा जी और जी.डी. वशिष्ठ जी के भांजे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिनके नाम मैं नहीं जानता। आप सभी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले आपके अंतर मन में ज्योतिष का जो दीपक प्रज्वलित हो रहा है, मैं उसको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सब ज्योतिषी हैं और ज्योतिष को आगे बढ़ाने में इन सम्मेलनों का एक बहुत बड़ा रोल है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ज्योतिष ना लुप्त सी होती चली जा रही थी। लोग ज्योतिष शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं जानते थे और इन सम्मेलनों के माध्यम से फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया, अब आप सब अपने अपनी पोस्ट डालोगे, लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगी, देश में भी जाएगी, विदेशों में भी जाएगी, हर जगह जाएगी और लोग समझ पाएंगे कि भारत के अंदर इस समय एक बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है कि लोग ज्योतिष की महत्वता को समझ रहे हैं। अभी कल मेरे पास हमारे एक मित्र, बहुत अच्छे परम मित्र हैं, उनका फोन आया सुबह सुबह कि वो एक सांसद जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके साथ बैठे हैं और हमारे बारे में उन्होंने उनको बताया और बात कराई। अब सांसद जी की चिंता ये थी कि वर्ष 2024 में मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उन्हें की नहीं, जितने भी पार्लियामेंट में हमारे सांसद हैं सबकी यही टेंशन है कि क्या होगा, रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे से उनकी बात हुई, मैंने बात करी, मैंने बताइए, कह रहे ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ टाइम मालूम है? कह रहे नहीं, डेट ऑफ बर्थ टाइम तो नहीं मालूम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहे आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा क्योंकि दोपहर में मैं फिर लुधियाना निकल जाऊंगा। तो वो आए मिलने के लिए। देखिए, यहाँ हस्तरेखा के विशेषज्ञ बैठे हैं, अंक ज्योतिष के बैठे हैं, लाल किताब के बैठे हैं, वैदिक के बैठे हैं। हमारे पास रास्ते होने चाहिए। अगर कोई हमसे ये पूछ रहा है कि मेरी ये समस्या है तो इसका क्या हल है, किस प्रकार से इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो वो हमारा दायित्व बनता है। तो मैंने ये देखा, उनकी कुंडली को उस समय लगाया जब वो आए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ टाइम तो थी नहीं, कि आखिर जिस समय वो दोपहर में मेरे पास 2:30 बजे पहुंचे, उनकी प्रश्न कुंडली क्या कहती है। प्रश्न कुंडली से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना इजी हो जाता है, समझा पाना आसान हो जाता है। मैंने देखा कि मेष लगन की प्रश्न कुंडली आई और लगन के अंदर देवगुरु बृहस्पति आए। मैंने कहा लगन का गुरु मिल गया, मेष लगन मिल गई, गुरु भाग्य स्थान को देख रहा है।
गुरु राजनीति का कारक भी कहा जाता है, नीतिवान ग्रह है। गुरु दाम्पत्य जीवन को भी देख रहा है, गुरु बुद्धि उन्नति को भी देख रहा है और लगन के अंदर बैठा है। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या होगा। मैंने ये देखा कि उनके भाग्य स्थान में सूर्य बुध की युति बन रही है। दोपहर 2:30 बजे उनका पंचम भाव का त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है, गुरु के साथ नव पंचम राजयोग बना रहा है, बुध के साथ नव पंचम राजयोग बना रहा है। 3 ग्रह, राजा है सूर्य। सत्ता चाहिए तो राजा का बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो ठीक से अपनी सत्ता को चला पाएगा, तभी वो अच्छे पद पर बैठ पाएगा, क्योंकि सूर्य हाई थॉट्स देता है। बड़े पदों पर बैठाने में उसकी मुख्य रूप से भूमिका होती है। इसलिए जहां प्रश्न आ जाता है कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं मंत्री मिनिस्टर गवर्नर बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो हम उसकी कुंडली में सूर्य के बल को जरूर देखते हैं कि आखिर सूर्य की क्या पोजीशन है। तो मैंने कहा सांसद जी आपको टिकट तो मिलेगी, टिकट मिलने के योग तो हैं। मैंने कहा क्योंकि आप मेरे पास ऐसे टाइम पर आए हैं जिस समय के ग्रह बलवान हो रहे हैं, पर यह जरूर है कि केतु छठे भाव में है। और मैंने कहा छठे भाव का केतु होने का मतलब है कि आपको अपने लोगों से पीड़ा होना, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना, आपके क्षेत्र के आसपास के लोग, आपकी पार्टी के संगठन के लोग आपको नुकसान पहुंचाने की तो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि छठे भाव का केतु है। मैंने कहा इस बात का तो ध्यान रखने का पड़ेगा, पर टिकट नहीं कटेगी, टिकट मिल जाएगी। मैंने इस दावे के साथ में उनके आत्मबल को बढ़ाया, क्योंकि मैंने देखा वो बड़े परेशान थे, बड़े हताश हो रखे थे। व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा था, ग्रह ठीक मिले तो मैंने बोल दिया, कॉन्फिडेंस से बोला। अभी आगे सही होगी भविष्यवाणी या गलत होगी वो विषय यहां से आगे का है, पर जो हमारे को उस समय की ग्रह की स्थिति पता चल रही है उसके आधार पर हमारे को जरूर बोलना चाहिए। अब सांसद जी का तुरंत ये प्रश्न था, उनकी धर्मपत्नी जी भी साथ में थी। वो बोली कि यही तो समस्या है कि हमारी लोकसभा की 7 वाली जो लोकसभा है और दूसरी तरफ की लोकसभा है, वहां के जो सांसद हैं वो पूरा बेस तैयार कर रहे हैं कैसे भी करके हमारी टिकट कट जाए किसी भी प्रकार से। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर बोले कि अब डेट ऑफ बर्थ टाइम तो है नहीं। मैंने कहा नहीं है तो हमने बता तो दिया प्रश्न कुंडली से, और मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो हमारे पास उसका भी उपाय है। कैप्टन लेखला शर्मा जी हैं हमारे पास में, मैंने कहा आपको वहां ले चलेंगे, वहां आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम निकलवा देंगे। मैंने कहा हाथ देख करके बता देंगे कि आपकी ये टाइम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, और फिर आपका एक्सरे बना देंगे हम कि आपके एक्सरे में क्या लिखा है, कहाँ इन्फेक्शन है, वो हम कुंडली देख के सारा बता देंगे। पर आप चिंता मत करिए, आप अच्छे टाइम पर आए हैं, अच्छी चौगड़िया में आए हैं, अच्छे समय पर आए हैं, आपके साथ में अच्छा होगा। अब ये तो हुआ एक प्रश्न कुंडली का विषय कि आखिर व्यक्ति का प्रश्न किससे संबंधित है। उसका प्रश्न जिस चीज से संबंधित होगा हमें उस भाव के जो मालिक हैं या उस भाव के जो कारक हैं उसको देखना पड़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मेरे पास 23 दिसंबर 2023 को ये पहली बार प्रश्न आया था इन सांसद जी का, जब मेरी इनसे दोपहर में बात हुई थी 1:30-2 बजे के आसपास, यही सेम लगन चल रही थी। तो जिस समय सांसद जी ने मेरे से फोन पर बात करी और बोला गुरुदेव प्रणाम, ऐसे ऐसे राहुल जी ने अभी आपसे बात कराई, मैंने कहा हाँ। तो मैंने उसी समय की लैपटॉप पे कुंडली खोल ली, तो मैंने देखा कि 23 दिसंबर को दोपहर 2:15-2:30 बजे लगन में चंद्र गुरु का गजकेसी राजयोग था। 23 दिसंबर को लगन के अंदर चंद्र गुरु का गजकेसी राजयोग था और मेष लगन थी, चतुर्थ भाव का मालिक लगन के अंदर। तो मैंने तो उसी समय आइडिया लगा लिया, कल जब मिलने आए तो मैंने उसको डन कर दिया। दोस्तों मैं भी आए दिन अपने आप को रिफाइन करने की कोशिश करता हूं, जो आप लोगों से यहां सीखता हूं। ज्योतिष में हम 2 प्रकार से काम कर सकते हैं। एक हमारी वैदिक पद्धति है,
अगर हम वैदिक पद्धतियों का प्रॉपर तरीके से पालन करें, नित्य क्रम पूजा प्रकाश को फॉलो करें, तो हम बहुत सारी चीजों से हट जाएंगे, बहुत सारी चीजों से। जैसे हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद में कुंडलिनी देखनी चाहिए। जब सूर्य ही अस्त हो गया तो किसी का भविष्य क्या बताना। मेरे पास एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का इनविटेशन आया, और दोनों से ही आया, एस्ट्रोसेस से भी और एस्ट्रोटॉक से भी। आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, आप बताओ क्या आप दक्षिणा चाहोगे, हम आपको मंथली देंगे और आप हर समय हमारे लिए अवेलेबल रहना। मैंने कहा मेरे को नहीं करना आपके लिए काम। मैंने कहा वहाँ 24 घंटे एस्ट्रोलॉजर बैठा है, 24 घंटे वो ऑनलाइन अपना काम कर रहा है। मैंने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो मेरे प्राण हैं, मेरी जो आत्मा है, ये सूर्य से संचालित है। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में आप जितना मर्जी देखो, पर उसके बाद देखना नहीं चाहिए। आपका मूड खराब है, आप कुंडली मत देखो। आप तकलीफ में हो, मत देखो। आपके खुद का चंद्रमा कमजोर है, जैसे अभी गुरुजी ने बताया, चंद्र शनि की युति है, चंद्र राहु की युति है, चंद्र केतु की युति है, चंद्रमा नीच का है। आपके 12-13 दिन तो महीने में वैसे ही खराब हो जाते हैं। आप खुद डिस्टर्ब हो, आप परेशान हो, और आप दूसरे के भविष्य को देख रहे हो, तो वो गलत है। हमारे ऋषि मुनि ये हमारे को समझा के गए, इसलिए ये नित्य कदम पूजा प्रकाश ये सारे नियम बताए गए कि हमारे को कैसा आचरण रखते हुए अपना फल करना है। अब दूसरा क्या है कि मैं इनको साइड में कर दूं। व्यक्ति आया है, मजबूर है, जरूरत है, पीड़ा में, परेशानी में है, पैसे की कमी नहीं है, मुझे उससे धन अर्जित करना है, तो वहां मेरे जो ये नियम है वो सारे ताक पे रख दूंगा। मैं रख दूंगा कि नहीं रख दूंगा, मतलब विचार है देखो 2 प्रकार का, कि मैं कैसी, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, मैं किस विचार से काम कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने उससे पूजा के लिए भी पैसे ले लिए, मैंने उसको रत्न भी बेच दिए, मैंने सब कर दिया। मैंने वहां पर ये नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। तो हम जब भी कुंडली का फलादेश करें, हम इस चीज का विशेष रूप से हमारे को ध्यान रखना चाहिए। अभी एक कस्टमर, उन्होंने बाहर से मेरे को पूजा कराने के लिए दक्षिणा जमा कराई। मैंने उनको बोला कि शनि के और राहु के जाप होंगे और दक्षिणा इतनी रहेगी। उन्होंने दक्षिणा जमा करा दी। 2 बार कॉल किया। मैं ज्योतिष सम्मेलन में था परसों, जो दिल्ली में राजीव गोयल जी का हुआ। मेरे स्टाफ का कॉल आया, मैं बात नहीं कर पाया, क्योंकि जहां मैं था वहां नेटवर्क इशू था अंदर बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ कोई होंगे तो उनको पता भी होगा। शाम को उनका मैसेज आता है कि मेरे को नहीं करानी पूजा। मैंने 2 बार कॉल किया, आपने मेरी बात नहीं कराई, अब मेरे को नहीं कराने, और ये जो पैसे मैंने आपको ट्रांसफ़र करे हैं इनको आप, मैं समझूंगा मैंने दान कर दिए। मैंने कहा अच्छा करे, हाँ। मैंने मेरी बात कराओ, मैं आ रहा हूँ, अभी प्रोग्राम से फ्री हो गया। मैंने बात करी, कह रहे पंडित जी अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कराने में, मेरे को कोई जाप नहीं कराने और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए आपके वापस, आप अपने पास ही रखो। मैंने कहा ऐसा है, पहली चीज कि ये है ग्रहों का प्रभाव कि वो तुम्हारी पूजा भी नहीं होने दे रहे। ये है तुम्हारे ग्रहों का प्रभाव कि वो तुम्हारी पूजा को नहीं होने दे रहे। और रही दूसरी बात कि आप अपने पास पैसे रख लो, मैंने दान कर दिया, तो ऐसा दान मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा अकाउंट नंबर आपका हमारे पास है, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो यहां पर क्या विचार निकल के आया? विचार निकल के ये आया कि आपको लॉन्ग टर्म चलना है, लंबा चलना है, अपने नाम को मेंटेन करके चलना है, तो आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते हुए और अपने आप को प्योर रखते हुए चलना पड़ेगा। आपको कम समय में मार्केटिंग का सहारा लेते हुए चलना है, पैसा लगा के यूट्यूब, फेसबुक से अपने आप को पॉपुलर करना है, इंस्टाग्राम पे पॉपुलर करना है, लाखों व्यूज आपको लेने हैं, तो निश्चित तौर पर उसको निकालने के लिए, उस खर्चे को निकालने के लिए आप उससे 3 गुना ज्यादा और अलग माध्यम चुनोगे। दोस्तों, मैंने आजकल एक सीरीज चालू की हुई है और उस सीरीज में मैंने अभी तक 6 लग्नों की बात करी है, और आज मैं तुला लगन के बारे में
थोड़ी सी बात करूंगा और जल्दी करूंगा क्योंकि समय को मैं भी समझता हूं, लंच का भी टाइम हो रहा है। आखिर मंगलिक दोष, तुला लगन, लगन में चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश स्थान के अंदर मंगलिक का दोष बन गया, महत्वपूर्ण होता है। अब मंगल यहां पर मार्केश हो गया। अब कई बार क्या होता है कि मंगलिक दोष बन जाता है, लोग डर भी जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इसका अवस्थाओं के हिसाब से फल भी मिलता है हमारे को। पर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो मंगलिक दोष है ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मेरी पत्नी के लिए हानिकारक है, मेरे इन लॉज के लिए हानिकारक है, मेरे छोटे भाई के लिए है या मेरी बड़े बहन के लिए है, मेरे मामा मौसी के लिए, किसके लिए है, ये हमारे को देखना पड़ेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड और साथ में सप्तम भाव का मालिक मंगल होकर के लगन के अंदर बैठा है, तो आप बोलोगे तो सही कि भाई मंगलिक दोष है, पर मंगलिक दोष होते हुए भी व्यक्तित्व का प्रभाव अच्छा होगा क्योंकि मंगल बैठा भी तो है लगन में। आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा, आपको उच्च अभिलाषी बनाएगा और उसकी सप्तम दृष्टि मेष राशि पे जा रही है, यानी कि पत्नी के घर पर जा रही है। पत्नी के लिए अच्छा रहेगा, पत्नी को इतना हानिकारक नहीं रहेगा यहाँ पर क्योंकि वो अपनी पत्नी के घर पर स्वयं राशि से देख रहा है, शत्रु दृष्टि से नहीं देख रहा। अब ज़्यादातर जनरली क्या बोल देंगे कि अरे मंगलिक दोष बन गया, ये तो बड़ी हानिकारक हो जाएगी अपने पति के लिए, अरे ये तो बड़ा हानिकारक हो जाएगा अपने पति के लिए। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर उसकी दृष्टि मित्र राशि के ऊपर आ रही है। यही मंगल आपकी चौथी दृष्टि से देखेगा चतुर्थ भाव को, यानी कि मकर राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है। आपकी मां को महान बना देगा, आपकी मां भी महान रहेगी, आपका जीवन साथी भी महान रहेगा, क्योंकि उच्च राशि पर जब कोई दृष्टि आती है, जैसा गुरुदेव ने बताया, अगर बैठा होगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जैसे चतुर्थ भाव में उसको अगर हम बैठाएं तो वो उच्च का हो जाएगा, फिर एक विचार निकल के आएगा कि हाँ ये 100% रिजल्ट देगा और 100% रिजल्ट आपके लिए देगा, आपकी मदर के लिए देगा, उसको महान बनाएगा, आपके जीवन साथी को महान बनाएगा। आपका जीवन साथी उच्च कोटि का होगा, मन से स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो सप्तम का स्वामी होकर के उच्च हुआ है। चतुर्थ भाव पर बल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा? इसका ड्रॉबैक होगा कि ये मार्केश होकर के दृष्टि जा रही है इसकी कर्म भाव पर, नीच राशि के ऊपर जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई इस मंगलिक दोष के अंदर आपकी मां तो बड़ी महान रहेगी, पर आपके इन लॉज में आपकी सास के लिए कष्टकारी हो जाएगा, उसको हानि पहुंचाएगा। आप ये कह सकते हो कि आपके बड़े भाई बहन के लिए हानिकारक हो सकता है ये मंगल, पर आपके खुद के जीवन साथी के लिए ठीक रहेगा। यही मंगल आपका सप्तम भाव में बैठ जाए, अब स्वयं ग्रही हो गया, रुचक राजयोग बनाया। रुचक राजयोग इसने वहां भी बनाया जब ये उच्च का था, 100% रिजल्ट देगा। मंगल की दशा आ जाएगी, आपको यही मंगल गाड़ी, वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन ये सब दे देगा। आप बोलोगे कि मंगलिक दोष की दशा में तो हमने बहुत पैसा कमाया, और वो दोष ही कहाँ रह गया जब वो उच्च हो गया और उसका राजयोग बन गया रुचक नाम का। सप्तम भाव में बैठ गया, वहां भी उसने रुचक राजयोग बनाया क्योंकि स्वयं ग्रही होगा, अपनी राशि को होगा, खुद के घर में बैठ गया। पर यहां भी इसका ड्रॉबैक आपके इन लॉस पर आएगा। जब आपके ऊपर मंगल की दशा चलेगी तो आप ये नोटिस करना कि आपके इन लॉस की तरफ आपकी सास की तबीयत खराब हो रही होगी। आप ये पूछना अपने कस्टमर से, क्या तुम्हारी सास की तबीयत खराब रहती है क्या? कह रहे हैं हाँ। और क्योंकि सप्तम भाव से चतुर्थ आपके सास का हो गया और वो छाती का भी हो गया। सास की छाती तो 10th हाउस में आ गई ना, चेस्ट आ गई। यानी कि आप पूछोगे कि आपको इनको चेस्ट से रिलेटेड विकार चल रहा है क्या, बहुत पीड़ा रहती है क्या इनको? कहता हाँ जी इनको प्रॉब्लम रहती है। हमारे को यहां ऐसे देखना पड़ेगा कि यही अष्टम भाव के अंदर बैठा है, मंगलिक दोष तो बन गया। ये मंगलिक दोष आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये मार्केश है, पत्नी का पति का मालिक होकर के मृत्यु के घर में चला गया है, यानी कि आप दोनों में से किसी की एक की आयु को खतरा कर देगा, किसी एक को पीड़ा देगा ही देगा, ऐसा एक विचार निकल के आएगा। और परिवार को देख भी रहा है, उसकी दृष्टि जा रही है, पर जा कहां रही है? अपनी खुद की राशि पे जा रही है, अपने वृश्चिक राशि पे जा रही है। यानी कि परिवार
को बचाएगा अष्टम में बैठ करके दृष्टि से भी, पर यहां पर पति पत्नी का मालिक होकर के अष्टम में जा रहा है, यानी कि उनकी मार्केश वाला जो प्रभाव है वो यहां पर चालू हो जाएगा। अब यही आपका 12वें भाव में बैठ जाए, हम बोलेंगे आपका धन का मालिक 12वें भाव में चला गया, द्वादश स्थान में चला गया, खर्चे तो बढ़ा देगा, मंगलिक दोष हो गया, चोट दुर्घटना के घर को देख रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी का मालिक होकर के ये अष्टम में है। अगर जीवन साथी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिडिक्शन करें तो केवल इस पॉइंट से करें तो हम बोलेंगे सप्तम का स्वामी 12वें भाव में है, अपनी राशि से छठा हो गया, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमा तनाव हानि उस घर, भाई सप्तम से तो छठा 12वां ही हुआ ना, और फिर वहां से देख रहा है छठे को। इट मीन्स कि आपके जीवन साथी को पुलिस केस मुकदमे में उलझाने का योग बनाएगा, ऐसा भी एक विचार निकलेगा। उसकी एक दृष्टि जाएगी छोटे भाई बहन के घर में, पर जाएगी मित्र राशि पर, चौथी दृष्टि छोटे भाई बहन को बचा लेगा, उसको प्रोटेक्ट कर देगा। तो हमारे को ज्योतिष के अंदर नियम जो है ना हर टाइम अपग्रेड होते हैं, हर टाइम। आज जो हमने नियम पढ़े वो कल अपग्रेड हो जाएंगे, कल जो पढ़ेंगे उसमें और कुछ ऐड ऑन हो जाएंगे, पर आपको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चलना होगा। और हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कोई भी ज्योतिष के प्रति बोले, ज्योतिष शास्त्र पर उंगली उठाए, आप उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजाद भारत के बाद अब जो इस समय आया है ना स्वर्णिम भारत के अंदर, ये समय लौटना बड़ा मुश्किल है। 2014 के बाद से देश के हालात और हमारे ज्योतिष के भी हालात बहुत बदले हैं। जितनी भारी तादाद में अभी इस समय ज्योतिष सम्मेलन हो रहे हैं, मैं तो सारे आयोजकों को धन्यवाद बोलता हूं, जो नए नए आयोजक अभी निकल के आए, जिन्होंने 1 2 3 प्रोग्राम कराए हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी गैदरिंग कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और देश की वर्तमान सरकार खुद ज्योतिष के लिए एक अच्छा काम कर रही है और सपोर्ट कर रही है। पब्लिक डोमेन में नेता आकर के माने या ना माने, पर देश के प्रधानमंत्री भी बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के नहीं चलते, नहीं चलते, क्योंकि मैं जानता हूं वो किससे कंसल्ट करते हैं। देश के होम मिनिस्टर बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के कदम नहीं रखते। यानी कि जब इतने इंटेलेक्चुअल लोग एस्ट्रोलॉजी की महत्वता को समझ रहे हैं तो आपका और हमारा दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अनीता कालिया जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और इस सुपर हिट सफल आयोजन के लिए पंजाब में बहुत बहुत शुभकामनाएं।